चलिए दोस्तों, आज फिर से एक बार मैं कुछ समय के अंतराल के बाद आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूं। दरअसल थोड़ी यूट्यूब से नाराज़गी रही कि इतने अच्छे वीडियो को वायरल नहीं कर रहा है, अर्थात ज़रूरतमंद लोगों के पास नहीं भेज रहा है। तो चलिए इन चीज़ों को हम साइड में करते हुए एक बार फिर ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इस बात को समझ जाएंगे कि ये वीडियो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है और समझाने का जो प्रयास है बहुत अच्छे से किया गया है। तो निश्चित रूप से आप अगर धैर्य के साथ पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो 100% सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और हमें नहीं लगता है कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद कि कोई चीज़ आपको समझ में ना आए, ऐसा होगा नहीं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है इसमें। ही सेड लिखा है, ये तो हमारा हो गया आरबी वाला पार्ट हो गया। आई एम गोइंग टू आगरा टुडे, ये हमारा हो गया आर एस में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं जो आरबी होती है उसका बदलाव हमेशा आर एस के हिसाब से होता है, यानी कि इधर जो आर एस वाला पार्ट दिया है हमेशा इसके अनुसार ही बदलाव होता है, ठीक है। तो देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ही लिख लिया, ठीक है। ही लिखने के बाद में अगर ये पार्ट हमारा हमने आपको पहले भी बताया है, ये जो आर एस है वो अगर असर्टिव सेंटेंस है उसका, यानी कि सब्जेक्ट से शुरू हो रही है, ये आप देख रहे हैं सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं फुल स्टॉप लगा हुआ है, यानी कि ये कह सकते हैं वाक्य हमारा असर्टिव अगर है तो निश्चित रूप से हम लोग क्या कर देते हैं, सेड का बदलाव नहीं करते हैं, यानी कि सेड का सेड रहने देते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग तब करते हैं जब यहाँ आरबी में हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट होता है तो हम लोग निश्चित रूप से सेड को टोल्ड में बदल देते हैं ना। तो ये बात आपने समझ ली, तो ही सेड कर दिया। अब देखो असर्टिव सेंटेंसेस में हम लोग लगाते हैं दैट कंजक्शन। क्या लगाते हैं? दैट कंजक्शन लगा देते हैं, ठीक है। दैट लगाने के बाद अब ये हमारा जो आई है वो किस में बदलेगा, तो आई हमारा इसके हिसाब से, यानी कि जो आरबी का सब्जेक्ट है उनके अनुसार बदलता है, ठीक है। तो आई हमारा किस में बदल जाएगा, आई हमारा बदल जाएगा ही में, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं सेड है, ये क्रिया सेकेंड फॉर्म है किसका, से का। तो यानी कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये हमारा जब पास्ट टेंस में होता है तो निश्चित रूप से जो आर एस का टेंस है वो बदल जाता है, यानी कि इज एम आर जो होते हैं वो हमारे वॉज वर्ब में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ आपका ही वॉज आ जाएगा, ठीक है। और आप इसको ऐसा ही लिख देंगे, गोइंग टू आगरा को आप आगरा लिख देंगे ना। आगरा लिखने के बाद में अब देखो ये टुडे है वो आपका बदल जाएगा, ठीक है। टुडे आपका हो जाएगा दैट और डे में, ठीक है। टुडे किस में बदलता है, दैट डे में बदलता है, तो दैट डे हम कर लेंगे यहाँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखो इस वाक्य को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें देखो थोड़ा बदलाव हमने क्या किया है, आरबी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आरबी में आपका ऑब्जेक्ट भी लगा है ना। ऑब्जेक्ट लगा होने से क्या होता है, देखो यहाँ आपने देख लिया कि जो ये आरबी है उसमें आपका ये ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। अगर ये ऑब्जेक्ट लगा है तो होता क्या है, तो होता ये है कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा हो और ये जो आर एस वाला वाक्य है ये आपका हो असर्टिव, यानी कि सब्जेक्ट से शुरू हो और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हो, तो ये वाक्य हमारा असर्टिव होता है। और असर्टिव अगर होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, ये सेड टू है इसको टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक है। कैसे बदल देते हैं, तो आपका यहाँ हो जाएगा ही, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे टोल्ड, ठीक है। टोल्ड मी, तो हम टोल्ड कहाँ से लाए, ये हमारा जो वाक्य था वो असर्टिव था इसलिए हमने क्या किया है, टोल्ड लगाया है, ठीक है। और असर्टिव होने पे हम लोग दैट कंजक्शन लगाते हैं, ये भी आपने आपको बताया था। तो ये आपका जो कनेक्टर है वो दैट लग जाएगा, ठीक है। दैट लगाने के बाद आई हमारा पर्सन तो वैसे ही बदलते हैं, आई हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हमारा बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो यानी कि ही के हिसाब से बदल जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ है कि आई की जगह हमारा हो जाएगा ही, ठीक है। तो ये आपका हो गया ही, ठीक है।
अब यहाँ वही कंडीशन है, आप देख रहे हैं सेड लगा हुआ है, यानी कि आपका पास्ट टेंस है। तो निश्चित रूप से ये डू नॉट है, डू का हो जाएगा डिड, यानी कि यहाँ पे डू नॉट को हम लोग कर देंगे डिड नॉट में। ठीक है, तो डिड और यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ठीक, और उसके बाद में डिड लगने के बाद आपको अच्छे से पता है कि क्रिया हमारी फर्स्ट फॉर्म में ही रहती है ना, डिड नॉट लाइक। अब देखो ये जो दीज है इसको आप बदल देंगे दोज में। किसमें बदल देंगे? दोज में। यानी कि अगर हमारा टेंस बदलता है तो निकटता सूचक जो शब्द होते हैं उनमें भी बदलाव हो जाता है। ठीक है, और लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, अगर टेंस नहीं बदलता है तो निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है ना। अब इस वाक्य को देखने का प्रयास करेंगे। देखो इसमें हमने थोड़ा बदलाव किया। ही सेड, उसने कहा, उमा आई शैल हेल्प यू टुमारो, यानी कि उमा मैं आपकी मदद कल करूंगा, यानी कि कल मैं आपकी मदद करूंगा। तो किसने कहा? ही ने कहा। किससे कहा? उमा से। तो कहने वाला हमारा सब्जेक्ट होता है और जिससे कहा जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि इस वाक्य में जो उमा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि जो वाक्य देख रहे हैं यहाँ, कभी कभी क्या होता है ये ऑब्जेक्ट हमारा आरबी में होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा आरएस में भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहीं भी हो तो उसका प्रभाव हमारा पड़ता है किस पे? जो आरबी है। तो आरबी में जो सेड है ये हमारा हो जाएगा टोल्ड, यानी कि पूरा क्या लिखेंगे? ही, और उसके बाद में यहाँ लिख देंगे टोल्ड। तो उसने बताया, किसको बताया? उमा को बताया। तो यहाँ पे ही टोल्ड उमा। ठीक है, तो उमा हमारा इधर चला गया, तो इधर आने से क्या हो गया? अब शुरुआत हमारी क्या हो गई? सब्जेक्ट है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, जिसका मतलब ये हमारा वाक्य असर्टिव है। तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ भी क्या लगा देंगे? दैट कंजंक्शन लगा देंगे ना। अब देखो फिर आई का बदलाव हमारा इसी के अनुसार हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगा? यहाँ आपका हो जाएगा ही। ठीक है, अब ही के बाद आप देख रहे हैं आई के साथ तो सेल लगता है, तो निश्चित रूप से अगर यहाँ पे ही होता है तो बिल लगता है। तो बिल का हम लोग पास्ट टेंस कर देंगे वुड। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ही वुड। अब देखो यहाँ पे हेल्प। अब देखो यहाँ पे जो यू है ये देखो हमारी है वर्ब, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो यू जो है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, अब देखो यू हमारा बदलेगा किस में? यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो उमा, और उमा का मतलब स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग का मतलब हो जाएगा सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा यहाँ पे आपका हर हो जाएगा। ठीक है, और टुमारो किस में बदल जाता है? द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे द फॉलोइंग और डे। ठीक है, तो इसमें हमने देखा ये टुमारो को द फॉलोइंग या नेक्स्ट डे में बदल देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और इस वाक्य में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है वो किस में बदलता है? वो हमारा बदलता है पास्ट परफेक्ट में। कैसे बदलता है देखते हैं। तो यहाँ राम सेड टू उषा आई सॉ यू यस्टरडे, यानी कि ये आप देख पा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट है। तो निश्चित रूप से यहाँ क्या कर देंगे? तो यहाँ पे आप लिख देंगे राम, ये वाक्य हमारा असर्टिव है, तो यहाँ आपका हो जाएगा टोल्ड। ठीक है, टोल्ड, किसको टोल्ड किया है? यानी किसको बताया? ये बात उषा को बताया। और उसके बाद में यहाँ भी आपका दैट कंजक्शन आ जाएगा। ठीक है, दैट लगने के बाद फिर यहाँ राम के हिसाब से जो आई है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट है तो इसका मतलब आप हैड लगाएंगे, और जो सो है सेकेंड फॉर्म इसको थर्ड फॉर्म में कर देंगे, यानी कि हैड शीन स्टडी क्या हो जाता है? द प्रीवियस डे, प्रीवियस और डे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।